ओके। ठीक है। तो आज से हम रिएक्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट से सुनना। और बहुत ज्यादा जो है किसी को कोई भी मसला हो ना, मुझे वहीं पे पॉज कर देना। ठीक है कि भाई ये मसला आ रहा है, यहाँ पर पहले ये चीज क्लियर कर दें। ठीक है। ओके, हम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कहाँ से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्ट क्या है। ठीक है। मेरे पास इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है, और इसकी स्पेशल बुक रखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी बुक से आपको पढ़ा दूं ना, तो अपडेट्स उसमें नहीं जाएंगी। जबकि डॉक्यूमेंट हम कहाँ से पढ़ेंगे? REACT, रिएक्ट JS। ठीक है। ये जो आपकी मेन वेबसाइट आ रही है, यहां से हम रिएक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है, ये अपनी वेबसाइट को अपडेट कर देते हैं, और आपके पास सिर्फ अपडेटेड कंटेंट शो होता है, पिछला कंटेंट नहीं शो होता। जैसे कि मैंने रिएक्ट पढ़नी शुरू करी थी 2018 में। आई कब थी ये सब अभी हम देखते हैं। हाँ। ठीक है। वो सब अभी हम देखते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ से पढ़ना है। आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना है। ठीक है, हम इसी को फॉलो करेंगे। और कोई भी जो भी अभी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है V18.2.0, इसका जो वर्जन है वो ये है। ठीक है, जो करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं रिएक्ट पर। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। ठीक है, नोटपैड की एक फाइल खोल लेते हैं। ठीक है। जो जो डेवलपर जावास्क्रिप्ट के फील्ड में आगे आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है। एक जो वेब डेवलपर होता है, उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं 4 स्किल: HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। ये चीज 4 चीजें अगर आपको आती हैं, ठीक है, तो आप वेब डेवलपर की जॉब कर सकते हो। मार्केट में आपके लिए काम अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अब आता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, जिनमें आती हैं 3 चीजें। नंबर 1, रिएक्ट JS। 2, एंगुलर JS। 3, Vue.js। ठीक है। ये 3 फ्रेमवर्क मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें नंबर 1 और टॉप रेटेड और हाईएस्ट पेड अभी रिएक्ट है। ठीक है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की भी बात करते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें से रिएक्ट को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप रेटेड, सबसे ज्यादा भी काम, इसका काम तो खैर तीनों का सबसे ज्यादा, तीनों का बहुत है। ठीक है। हाईएस्ट पेड ये है सबसे ज्यादा। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर भी अभी ये चल रहा है, जिसकी कुछ वजूहात हैं, वो अभी हम हाथ क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्क क्या है? सिंटेक्स का फर्क है। सिंटेक्स का फर्क है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे ही काम करेंगे। ठीक है। आगे ये जो जेएस लिखा हुआ है ना, ये जेएस, हर किसी आखिर में जेएस लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, व्यू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप जो है आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का CSS का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होती है, मेरी वर्ड्स में। ठीक है। फ्रेमवर्क में आपके पास बना बनाया कोड रखा हुआ होता है। ठीक है, आपको सिर्फ वो कोड उठाना है, और आपको वो यूज करना आना चाहिए, और आपको अपने कोड में उसको यूज करना है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, ये मेरे को 2 चीजें बता रहा है: इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर और इंक्लूड विया CDN। ये चीज, इस चीज पर अभी हम आएंगे। ठीक है। ओके। और हाँ, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सपोज करोगे, तुमने बोला कि भाई ये वाला जो नेविगेशन है, ये ऊपर जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला, ये नेविगेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या किए,
बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करने के बाद ये आपने इसका ये वाला कोड उठा लिया, अपने कोड में इसको यूज कर लिया और ये आपके पास चल गया। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है आसान लफ्जों में? फ्रेमवर्क किसी भी लैंग्वेज का बना बनाया अपने पास कोड रखा हुआ होता है उसके पास। ठीक है, आपने सिर्फ जाना है वहां से उस कोड को यूज करना है और वो आपके पास चल जाएगा। ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी, अच्छा अगर मैं आपसे एक बात करूं कि भाई आपने टू डू लिस्ट ऐप बनानी है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव टू डू लिस्ट ऐप बनानी है, तो उसके लिए आपके पास कितनी फाइल्स बनेंगी? 3 फाइल्स बनेगी। HTML की बनेगी, CSS की बनेगी, जावास्क्रिप्ट की बनेगी, इसके अलावा रिस्पॉन्सिव के लिए आप बूटस्ट्रैप लगाओगे। ठीक है, 3 फाइल्स तो बनेंगी। आप HTML का पूरा कोड लिखोगे, CSS का कोड लिखोगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, कोड तो आपका लंबा हो ही रहा है, लेकिन आपकी फाइल्स भी ज्यादा है। ठीक है। लाइब्रेरी इस वजह से आती है आपके काम को छोटा करने के लिए। ठीक है। अब वो आपका काम जो इतना ज्यादा फैला हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है। छोटा किस सेंस में? रिएक्ट में हम HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है जी। जी, सिर्फ इसी में पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं। ठीक है। HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिखेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट और HTML को एक साथ लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड JSX। JSX क्या है वो भी आगे का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जितना हो सक रहा है उतना हजम करो, नहीं हो सक रहा है वो मुझे बताते रहना। ठीक है, हम आगे आगे पढ़ते हैं जी। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे ना, साथ साथ चलने में आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा मजीद। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बना बनाया आपके पास एक फ्रेमवर्क रखा हुआ है, आपने इसमें से कोड को यूज करना है, अपने पास इंटीग्रेट करना है, वो आपको चला देना है। ठीक है। लाइब्रेरी को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। इट इज मेंटेन्ड बाय मेटा एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। ठीक है। ये मेटा असल में फेसबुक है। वालेकुम अस्सलाम, कहीं फटाफट ज्वाइन कर लो, अभी भी शुरू हुआ है। ठीक है। मेटा असल में फेसबुक है, रिएक्ट उनकी बनाई हुई लाइब्रेरी है, और अब जो आप फेसबुक वेब पे यूज करते हो वो पूरे रिएक्ट पे बनी हुई है, पूरी कंप्लीट रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, इसका क्या मतलब है? यूजर इंटरफेस, ये आपको जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है, यूजर इंटरफेस बनाने की लाइब्रेरी है बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के जरिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इनिशियल रिलीज ऑन May 29 2013, ये इसकी इनिशियल रिलीज डेट है। ठीक है। और पाकिस्तान में ये तकरीबन आई थी 17 में। ठीक है, जो कि हमारे सरदिया खान लेकर आए थे। ठीक है, हमने जब से पढ़नी शुरू करी थी जी। रिएक्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, रिएक्ट के आगे तभी जीएस लिखा हुआ है। ठीक है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब पेड नहीं है। ठीक है, फ्री लाइब्रेरी है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं आपको एक और चीज खोल के अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद हम देखते हैं, नहीं नहीं उस सेंस में नहीं, ओपन सोर्स का उस सेंस में, इस सेंस में मतलब ये है कि ये अभी पेड नहीं है। सपोज करो कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया रिएक्ट पे। ठीक है। मैंने बोला कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा, ये एक बहुत जबरदस्त एक बंदे का बनाया बनाया हुआ पोर्टफोलियो है रिएक्ट पर, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, इस लड़के ने ये पोर्टफोलियो बनाया था और ये गिटहब पे सबको अलाउ किया हुआ है। आपको अगर ये पोर्टफोलियो अपने पास यूज करना है, इसको इंस्टॉल करो, अपनी एडिटिंग करो, अपने प्रोजेक्ट डालो और अपने लिए चला लो। ठीक है, ओपन सोर्स का अब ये मतलब है। ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी का मतलब मकसद वो नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा या आपकी चीज हैक हो जाएगी, इससे वो लेना देना नहीं है। इससे ये मतलब है कि पेड नहीं है। ठीक है।
जी, ये इसने बनाया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज है, बन आपसे भी बन सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इससे अच्छी अच्छी चीजें बनाए। हाँ, ये पैसे पैसे लेता होगा, लेकिन उससे, जी, उसने पब्लिक को ओपन सोर्स दिया हुआ है। ये जो डोमेन खरीदा हुआ है इसके पैसे भरते होंगे, इसके पैसे तो लाजमी देने हैं आप, तभी तो आपने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पब्लिसिटी कितनी हो रही है उसका आपको बहुत फायदा है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। हाँ, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है भाई, कंट्रोल शिफ्ट ई, वापस आओ। सही है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम आते हैं वापस, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। संडे बैच, ये कंट्रोल शिफ्ट 10, ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, CMD, CODE, नॉट दिस। ओके, कोड की तरफ थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, वापस रिएक्ट पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिएक्ट चलती किस तरह है। ठीक है, आपको, आपके लिए प्री रिक्विजिट्स का मतलब किस किस को पता है? प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स का मतलब है कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रीवियसली। कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसकी, उसको सीखने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, एटलीस्ट मिड लेवल तक, जो कि आपको आती है। ठीक है, नहीं भी आती तो कोई अब इशू नहीं है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा फोकस मजीद करना पड़ेगा अगर नहीं आती तो। ठीक है, ओके, हम आते हैं नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस क्या है, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपने सिर्फ अभी नोड जेएस का उतना लेकर चलना है। ठीक है, ये वीडियो में रिकॉर्डेड हो रहे डेटा, और आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपल से जो सबसे पहला लिंक है nodejs.org, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर वो दो वर्जन बता रहा है, एक LTS है जो कि लेटेस्ट है, और एक करंट है। आपने कभी भी करंट वाले पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, आपने जो है यूज करना है LTS वाला, बिकॉज क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर। अच्छा, अब करंट वाले पे क्लिक क्यों नहीं करना और लेटेस्ट LTS वाले पे क्लिक क्यों करना है? इसका जवाब ये है, जो करंट वाला होता है ना, उस पे आपकी कभी कभार कुछ फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करती, क्योंकि फंक्शन वो जो काम कर रहे होते हैं ना, इस पे वो रियल अपडेट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मसला कर जाता है। और LTS वाला जो है, वहां पे फंक्शनैलिटी पॉज होती है कि भाई ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, मसला नहीं होगा। आपको रिएक्ट चलाने के लिए आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे अभी 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। नोड जेएस क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको इंस्टॉलेशन की हद तक देख रहे हैं। This- ये मेरे पास नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया, और मैं इसके बाद से सिर्फ कैंसिल दबाऊंगा। ठीक है,
जब आप इस पे काम करने बैठो, या जिसके पास लैपटॉप है ना, ऐसा करो वो लगा भी दो। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है और इंटरनेट चल रहा है ना, वो लगा भी दो। ठीक है, ये क्या है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। मैं अपने पास इंस्टॉल नहीं करूंगा, और मेरे पास लेटेस्ट वर्जन हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल क्यों नहीं करूंगा वो मैं रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ मैं। जी, हाँ हाँ आप करो, मुझे बताते रहना जो जो स्टेप आए। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और आर यू वांट टू, यस, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, फिनिश। और आपको जो है नोड जेएस सबसे पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया। कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है सब किस किस को नहीं पता? कमांड प्रॉम्प्ट नहीं पता? नहीं पता, सही है। मैंने विंडो का कीवर्ड दबाया और यहाँ पे लिखा सीएमडी। ठीक है, सीएमडी को जब ओपन करा तो ये मुझे इसने एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने चेक करना है मेरा नोड का वर्जन क्या है। मैंने लिखा NODE स्पेस -V, एंटर किया, वो बता रहा है V18.12.0। ठीक है, ये मेरा करंट नोड का वर्जन है। ठीक है, ओके। एक और चीज लिखते हैं, npm स्पेस -V। npm का मेरा जो वर्जन है वो ये मुझे बता रहा है 8.17.0। npm क्या है इसको देखते हैं अभी। और उसके बाद चोको -V, चौको का वर्जन वो मुझे बता रहा है 0.11.3। ये आपके रिक्वायरमेंट्स, जो ये जो आपको तीनों चीजें आपको अभी दिखी हैं, जब आप नोड.js इंस्टॉल करोगे और सक्सेसफुली जब हो जाएगा तो ये तीनों चीजें आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी। कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें आपके पास खुद इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है जी, जी क्लिक करो। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? जी बिल्कुल करें। ठीक है, मैं आता हूं एनपीएम। एनपीएम क्या है इसको थोड़ा सा देख ले जी। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी, हाँ इस पे चेक लगाओ, क्लिक करो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल करो। यस, हटाओ, हाथ हटाओ। कॉपिंग दी फाइल्स, यार ये ना मसला करे। नेटवर्क, फिनिश, बस एक मिनट। बस इसको चलने दो और स्क्रीन पे भले इसके देख लो। ठीक है, अच्छा ये, जी, जी इस पे चेक लगाओ। नहीं 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 उसको छोड़ो। भाई देखो, इस मैंने एक भाई के सिस्टम में किया है, और अब इसको इसको नहीं छेड़ना, अब इसको होने दो। ठीक है, आपके पास जब नोड जेएस की इंस्टॉलेशन करते हुए जाओ, उसको जाके बताओ। इंस्टॉलेशन करते हुए आगे जाओगे ना, जब सारे स्टेप फिनिश होंगे तो एक ब्लू कलर का पावर शेल का कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास खुल जाएगा, जो मैंने एक स्टूडेंट के लैपटॉप में करके दिखाया है। वो एटलीस्ट आपके लेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है, एटलीस्ट 2 आवर्स तो लेगा। आपने सिर्फ उस सिचुएशन पे इसको इंस्टॉल करना है जब आपको ऐसा लगे ना इंटरनेट बंद होने वाला है ना लाइट जाने वाली है, तब उसको इंस्टॉल करना है। अगर लाइट चली गई बीच में या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये सारा प्रोसेस आपको शुरू से दोबारा करना होगा, पहले अनइंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, अनइंस्टॉल तो कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल प्रॉपर्टीज होती है वहां जाके खत्म कर दो। ठीक है, हो जाएगा। अब ये गए अब लंबा थोड़ा सा। ठीक है, हम देख लेते हैं एनपीएम क्या है। ठीक है, आपको जो है रिएक्ट में
बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी होंगी। सपोज करो कि आप यूज करना चाह रहे हो रेडियो बटन, ठीक है, आप यूज करना चाह रहे हो कोई फॉर्म, आप यूज करना चाह रहे हो कि भाई कोई वैलिडेटर, सही है, फॉर्म का वैलिडेटर। वेयर हाउस किस किस को पता है क्या होता है? जहां पर सामान होता है, किसी भी चीज का ढेर सारा सामान होता है। ये एनपीएम मैंने आपके ये जो खोल के दिखा रहा हूं, ये एक जावास्क्रिप्ट का वेयर हाउस है, जहां पर ऑलमोस्ट आपकी हर किस्म का काम बना बनाया रखा हुआ है। हाँ, बूटस्ट्रैप अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप चेंजेस करोगे। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कि मुझे चाहिए RADIO रेडियो बटन, तो वो मेरे को बता रहा है ये वाला भी है, ये वाला भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो बहुत सारे उसने मुझे रेडियो बटन खोल के दे दिए हैं। हम भरपूर इसको यूज करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो से वो जवाब बताता है, ये पूरे पूरे कोड निकाल के दे देगा। वो निकाल के दे रहा है, इंस्टॉल नहीं करके देगा। ये इंस्टॉल भी, ये आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, किसी के पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज उसने बना ली है और अब वो उसको पब्लिकली अनाउंस करना चाहता है, तो वो यहाँ पे रख देता है। ठीक है, ओपन सोर्स है ये भी आपके पास। ठीक है, तो अब हम आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, रिएक्ट पर वापस। ठीक है, हम आते हैं अभी फिलहाल सीडीएन लिंक्स पर। ठीक है, तो वो मेरे को बता रहा है कि भाई ये जो सीडीएन लिंक्स हैं, अच्छा ठीक है, अभी मैं सीडीएन लिंक्स पे भी नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ बेबल। बेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, बेबल, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स कौन कौन है? दो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है। इन जाओगे अभी वो लेवल की? ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा आना चाहिए फिर भाई। पाइथन, अच्छा, चलो। अच्छा, कंपाइलर या ट्रांसपाइलर किसी को पता है क्या होता है? सही है, हाँ जी, ठीक है, आसान वर्ड्स में मैं बताता हूँ ताकि सबको समझ आए। ठीक है, ये बेबल जो है एक कंपाइलर है। कंपाइलर ट्रांसपाइलर एक ही चीज के दो नाम है, कंपाइलर और ट्रांसपाइलर एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, ये बेबल एक कंपाइलर है जो क्या करता है, आप जो भी एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मा स्क्रिप्ट का कोड जब लिखते हो ना, ठीक है, ब्राउजर ये जो आपका गूगल क्रोम है, ये आपकी समझता है जावास्क्रिप्ट को, किसी और चीज को नहीं समझता। ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिखा जा रहा हुआ होता है, लाइक एरो फंक्शंस हैं या लेट या कॉन्स्ट से करके जो भी चीज है, ये बेबल उसको कोड को कंपाइल करता है और ब्राउजर को बताता है कि यूजर ने ये लिखा है। ठीक है, तो रिएक्ट में इसकी स्पेशल यूज हो रहा है क्योंकि रिएक्ट बहुत एडवांस वाली जावास्क्रिप्ट लिखता है। ठीक है, आप कभी भी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट आपने अभी तक साथ लिखी है, या जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल साथ लिखी है? तो जो आपका कोड कंपाइल होता है ना, बेबल कंपाइल कोड को कंपाइल करके एक साथ मर्ज करके ब्राउजर को बताते हैं कि यूजर ने ये लिखा है। अब वो किस तरह लिखा है वो उसकी हम एग्जाम्पल अभी करने लगे हैं। ठीक है, हम यूज करते हैं सबसे पहले सीडीएन लिंक्स। सही है, ये सीडीएन लिंक्स मैं आपको दे दूंगा कौन से सही है, क्योंकि बाज औकात मसला भी कर जाते हैं। ठीक है, हम दो फाइल बना लेते हैं। यहां पर मैं आया index.html, ठीक है, और दूसरी बना ली app.js। ठीक है, स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रही है? ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, टैब, ऑल्ट शिफ्ट, सही है, और उसके बाद
इंट्रो टू रिएक्ट, और उसके बाद यहां पर अब मैंने दे दिया स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जीएस, और एक मैंने यहाँ पर इसको दे दिया div id रूट। ठीक है, एक div बनाया है, उसकी आईडी रूट है, एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है जो क्लिक करने पे उस लोकेशन पर लेके जा रही है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जीएस। सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, सेव किया और इधर आते हैं, कॉपी पास्ट किया, कंट्रोल टी और बी, और कंसोल मैंने खोल लिया तो मेरे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, वापस आते हैं। अभी ये प्रॉपर HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें अभी रिएक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने एक रिएक्ट का जो CDN लिंक्स है वो अपनी एक फाइल में रखे हैं, मैं वही डायरेक्ट वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि चलो मैं कॉपी करने से पहले आपको यहाँ वाले लगा के दिखा देता हूँ कि भाई इश्यूज क्या आते हैं और इश्यूज, उन इश्यूज का फिर हैंडल कैसे करना है। सही है, मैं आ गया इधर, मैंने क्लिक किया CDN लिंक्स पर, वो मुझे बता रहा है भाई ये दो क्रिप्ट CDN लिंक्स है। अच्छा, नीचे कुछ बोल भी रहा है, पहले वो देख लेते क्या बोल रहा है। द वर्जन्स अबव आर ओनली मेड फॉर डेवलपमेंट, आर नॉट suitable फॉर प्रोडक्शन, मिनिफाइड एंड ऑप्टिमाइज रिएक्ट अवेलेबल एट दिस। ठीक है, हम ये वाले यूज करते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना, हर किस्म के एरर्स और एरर से खेलने के लिए, उनको समझने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट है। ठीक है, दो CDN लिंक्स लगाए हैं। ठीक है, किसके? रिएक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए। अब देखते हैं कि कंसोल हमें क्या बोलता है। मैंने इस फाइल को सेव किया और अपने HTML में जाता हूं, और मैंने पेज को रिफ्रेश करा, मेरे पास इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट आ गया। सक्सेसफुली मेरे CDN लिंक्स वर्क कर रहे हैं। और क्या कह रहा है? डाउनलोड द रिएक्ट डेवलपर टूल्स फॉर बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यू माइट यूज टू इंस्टेड ऑफ फाइल दिस। ठीक है, अच्छा, ये बोल रहा है सबसे पहली लाइन में। अच्छा, ये दोनों चीजें वार्निंग नहीं है। सही है, हमने जो CDN लिंक्स लगाए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे मसला करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। वो बोल रहा है डाउनलोड द रिएक्ट डेवलपर टूल्स फॉर अ बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। सही है, और उसके लिए लिंक ये है। रिएक्ट डेवलपर टूल्स क्या है उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, यू माइट नीड टू यूज अ लोकल HTTP सर्वर इंस्टेड ऑफ फाइल। आप ये जो फाइल का यूर है, आप अगर मैं इसको कॉपी करके यहां दिखाऊं, इंस्टेड ऑफ फाइल आप यूज करो कोई HTTP का सर्वर। ठीक है, तो सर्वर तो अभी हम कोई यूज कर नहीं सकते, हम ऐसा करते हैं कि लाइव सर्वर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और अपनी फाइल को एज अ लाइव सर्वर के तौर पर रन करता हूँ। लाइव सर्वर मेरे पास इंस्टॉल है, अगर किसी को नहीं पता एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, यहाँ आपने लिखना है लाइव सर्वर, ये इंस्टॉल करना होगा अपने पास, ये आपकी फाइल्स को लाइव कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये लास्ट में आएगा गो लाइव। ठीक है, अगर इस पे मैं अभी क्लिक करता हूं तो सही है, वो मुझे बता रहा है जो मेरी दोनों वार्निंग्स थी उसने वो सॉल्व करके दे दी है। ठीक है, इनको क्लिक करता हूँ, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट कंटिन्यूसली हो चुका है। सही है, सॉल्व हो चुका है, मेरे पास रिएक्ट इंटीग्रेट हो चुकी है HTML की फाइल में। ठीक है, अब मुझे उसको यूज करना है।
सही है। रिएक्ट किस तरह यूज करेंगे? बिल्कुल इस तरफ आएंगे अभी, उस तरफ आऊंगा मैं, ठीक है। जिस चीज पे भी काम करते हैं ना, उसके बेसिक्स पता होने जरूरी है। जब तक आपको उसकी बुनियाद नहीं पता, आप आगे नहीं, आप आगे एटलीस्ट इंटरव्यू में जो अगर उससे पूछ ले तो आप बैठ जाओगे, काम इस पे आप नहीं करोगे, लेकिन वहां पे आप फंस जाओगे कि यार ये चीज तो पता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताना है सिर्फ एक डिव, और मैंने उसको आईडी दी हुई है रूट में। जो जावास्क्रिप्ट की फाइल में आता हूँ, लेट रूट el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग रूट el हमें मिल रहा है, सेव। सही है, मुझे रूट मिल रहा है। ठीक है, div विद द आईडी रूट मुझे मिल रहा है। ठीक है, ओके। लेट एलिमेंट, एक वेरिएबल बनाया एलिमेंट का। मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट इज इक्वल टू, वो तो मसला ही नहीं कर रहा मेरे पास। जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिख रहा हूं मैं, वो मसला ही नहीं कर रहा मेरे पास वो। ठीक है जी, जी। अब उसको पता है कि यार ये जावास्क्रिप्ट जो लिख रहा है ना, ये वो वाली जावास्क्रिप्ट नहीं, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है, बेस्ड ऑन मैंने सीडीएन लिंक्स लगाए हुए हैं रिएक्ट इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, अब मैं आता हूं किस पे, इस पे आया मैं, और इसके अंदर मैं रेंडर करता हूं एक H1, वेलकम टू, और एक H2 भी लगा देता हूं इसके अंदर, H2 क्लास 1। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर एक कंटेनर होगा, दो कंटेनर नहीं होंगे। क्या मतलब? अगर मैं इसके बराबर में एक और इस तरह का डिव बना दूं तो ये मसला है। ठीक है, एक कंटेनर होगा, उसके अंदर आप 1000 कंटेनर बना लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बताने क्या मकसद हुआ, अब आपके जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल को रीड कर रही है बेस्ड ऑन रिएक्ट सीडीएन लिंक्स, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि भाई आप जो हो JSX लिख रहे हो। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। जब आप जावास्क्रिप्ट में HTML लिखते हो, इट इज कॉल्ड JSX। कोई जी, हाँ, अभी फायदा आपको पता चलेगा। सही है, अभी एक नई चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ, फायदा भी आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ओके। हम्म, हाँ हाँ बनाएंगे। मैं तो इसके बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बाद में कुछ और बताऊंगा, वो फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ हाँ, अभी और चीजें भी पता चलेंगी। रिएक्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम। ये मैंने एक कीवर्ड लिखा है, रिएक्ट डॉम। ठीक है, अच्छा, अब ये रिएक्ट डॉम क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएक्ट का एक अपना डॉम है, इट इज कॉल्ड वर्चुअल डॉम। ठीक है, रिएक्ट को नहीं पता आपका ये जो डॉम है, ये हमारे पास ये वाला जो डॉम है, ये हमारा अपना डॉम है, दिस इज कॉल्ड डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। रिएक्ट का अपना डॉम है, इट इज कॉल्ड वर्चुअल डॉम। ठीक है, उसकी तरफ अभी हम आएंगे। ठीक है, मैं आपको नया लिंक बना के दे रहा हूँ, उससे क्लिक करो। ठीक है,